ओम श्री शंकराचार्य नवावतारं विश्वेश्वरं विश्वगुरुं प्रणम्य वेदांत शास्त्र श्रवणालसाना बोधाय कुर्वे कमपि प्रबंधं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रतिकर्म व्यवस्था सभी पुरुषों को सभी काल में सभी पदार्थ का ज्ञान नहीं होता। किसी एक काल विशेष में कोई एक पदार्थ ज्ञात होता है। केनचित कदाचित किंचित एव ज्ञायते। यह है प्रतिकर्म व्यवस्था, मानमेय आदि। यह जीव में है, ईश्वर में नहीं है, क्योंकि ईश्वर के लिए सभी पदार्थ सर्वदा ज्ञात रहते हैं, इसलिए वो सर्वज्ञ है। इसका विचार हमने कर लिया। और ये जो अनिर्वचनीय अविद्या है, इसकी अध्यस्त होकर ये कार्य करती है कि अनध्यस्त होकर, इसका भी विचार पूरा कर दिया। यही अनिर्वचनीय है। कारण अध्यास होने से अविद्या का अध्यास होता है, कार्य अध्यास होने से जगत का अध्यास होता है। आगे देखिए टीका में 54 पृष्ठ पर 54, नीचे से करीब 10-12 पंक्ति। अस्याश्च विद्याया अस्याश्चा विद्याया आवरण शक्तिर विक्षेप शक्तिश्चेति शक्तिद्वयम् कार्यानुसारेण कल्प्यते। इस अविद्या की दो शक्तियां, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति, कार्य के अनुसार इसकी कल्पना करते हैं। मूल में कहा अविद्या अनिर्वचनीयत्वेन विचारासह विचारम न सहते या तमो यद्वत् दिवाकरम। एक नैष्कर्म्य सिद्धि का श्लोक है। तो मधुसूदन सरस्वती जी ने यहाँ केवल विचारा सहा इतना दे दिया। जब हम विचार करेंगे तो ये नहीं रहेगी, विचार नहीं करेंगे तो ये चलती रहेगी। तत्र आवरण शक्त्या अखंड परमानंद साक्षात्कार स्वरूपम चिदात्मानम आवरणोति। आवरण शक्त्या, आवरण शक्ति के द्वारा अखंड परमानंद साक्षात्कार स्वरूपम चिदात्मानम, जो अखंड परमानंद स्वरूप है, अपरिच्छिन्न साक्षात्कार रूप, उसका आवरण कर देते हैं। चिदात्मानम आवरणोति। देखिए अखंड का अर्थ है अपरिच्छिन्न। अपरिच्छिन्न का आवरण होने से परिच्छिन्नत्व बुद्धि बनती है। आनंद स्वरूप, मैं परमानंद हूं, इसका आवरण हो गया। अब मैं दुखी हूं, सुख के लिए भटकता हूं। साक्षात्कार स्वरूप, मैं ही साक्षात्कार स्वरूप हूं। अब मैं साक्षात्कार के लिए प्रयास कर रहा हूं, साधना कर रहा हूं। ये आवरण शक्ति का प्रताप है।
अतएव आत्मा स्वप्रकाश स्वरूपोपि तेन रूपेण नावभासते। इसलिए आत्मा स्वप्रकाश स्वरूप होने पर भी तेन रूपेण, तेन का अर्थ है अखंड परमानंद साक्षात्कार रूप से भास उसका अवभाषण नहीं होता। ये आवरण शक्ति का। विक्षेप शक्ति क्या करती है? विक्षेप शक्त्याच वियदादि प्रपंचम उद्भावयति। वियदादि प्रपंच की उत्पत्ति विक्षेप शक्ति करती है। विक्षेप शक्तिर्लिंगादि ब्रह्मांडांतम जगत सृजेत। आवरण शक्ति के लिए दृग्दृश्य विवेक में क्या श्लोक दिया है? अंतर्दृग्दृश्ययोर्भेदम बहिश्च ब्रह्मसर्गयोः आवरणोत्यपरा शक्ति ही सा संसारस्य कारणम। तो वियदादि प्रपंच की उत्पत्ति ये करती है विक्षेप शक्ति। यत्र क्वचित स्थितया अनया, इस प्रकार से इसका अन्वय है। तो स्थितया के बाद खंडाकार आप कर सकते हो। क्वचित स्थितया अनया, ये प्रश्न है। सर्वगतस्य चिदात्मनः कथम आवरणम? प्रश्न क्या है? चिदात्मा है वो सर्वगत है, और ये जो अविद्या है वो क्वचित स्थिता, कहीं एक जगह स्थित है। तो जो सीमित स्थान पर है ऐसी अविद्या व्यापक ब्रह्म को कैसे आवृत करेगी? ये प्रश्न है। इति चेत तत्राह दृष्टान्तम आह। मूल में देखिए, विचारा सह आवरण विक्षेप शक्ति द्वयवती सर्वगतम चिदात्मानम आवरणोति। आवरण विक्षेप शक्ति द्वयवती, द्वयवती का शक्ति अविद्या। अविद्या। आवरण विक्षेप शक्ति द्वयवती, शक्ति कहाँ? अविद्या। इनकी दो शक्तियां हैं, आवरण शक्ति और विक्षेप। सर्वगतम चिदात्मानम आवरणोति, जो सर्वगत चिदात्मा है उसका आवरण करती है। अंगुलिरिव नयन पुरस्थिता सूर्यमंडलम, ये दृष्टांत है। अंगुली ही इव, जैसे एक अंगुली नयन पुरस्थिता सूर्यमंडलम आवरणोति। ननु अंगुली ही सूर्यमंडलम एव आवरणोति, न चक्षुर इंद्रियम आवरणोति इति अत्र किन नियामकम। आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि जो अंगुली है वो सूर्यमंडल को आवृत करती है, चक्षु को नहीं? इसमें नियामक क्या है? सूर्यमंडलादर्शनम तु अन्यतरावरणेन अपि उपपद्यते इति चेत तत्र आह। सूर्यमंडल का आदर्शन अन्यतर आवरण से भी हो सकता है, ये पूर्व पक्ष कहेगा। आवरण है चक्षु पर, लेकिन इसके कारण सूर्यमंडल का आदर्शन हो रहा है। आप ये क्यों कहते हो कि सूर्यमंडल पर आवरण है? सूर्यमंडलम आवरणोति, ऐसा क्यों कहते? इति चेत तत्र आह।
तत्र चक्षुष एव आवरणे अंगुलेरपि अभान प्रसंगात। अगर चक्षु में आवरण होता तो अंगुली भी नहीं दिखती, लेकिन आपको अंगुली दिखती है। अंगुली दिखती है कि नहीं? जब आप ऐसे रखोगे तो अंगुली तो दिखती है, भले इतनी यहां तो दिखेगी ही दिखेगी, लेकिन सूर्य ढक जाएगा। तो सिद्धांत ये हेतु देते हैं चक्षुषः, षष्ठी, चक्षुषः एव आवरणे अंगुलेरपि अभान प्रसंगात्। चक्षुरिंद्रियस्य आवरणांगीकारे तेन अंगुलिरपि न दृश्यते। चक्षुरिंद्रिय को अगर आवरण रूप से स्वीकार करोगे तो अंगुली भी नहीं दिखेगी, अंगुलिरपि न दृश्यते। अतः सूर्यमंडलम एव आवृतम इति कल्पनीयम भवति। लेकिन अंगुली दिखती है, इसलिए आप क्या कल्पना करोगे? सूर्यमंडलम एव आवृतम, सूर्यमंडल आवृत हुआ है। ननु नांगुली ही सूर्यमंडलम आवृणोति नापि चक्षुरिंद्रिय। अंगुली जो है वो सूर्यमंडल को नहीं आवृत करती, चक्षुरिंद्रिय को भी नहीं आवृत करती, किंतु केवलम मध्य व्यवधानम उत्पादयति। ये जो अंगुली है ये मध्य में एक व्यवधान खड़ा करती है। व्यवधान करते एक पट जैसा बीच में आ गया। जैसे आप भगवान के दर्शन के लिए मंदिर में खड़े हो और वो पट बंद बंद कर देते हैं, श्रृंगार करते हैं, नैवेद्य करते हैं, तो सभी मंदिरों में करते हैं लगभग। भगवान कृष्ण के मंदिर में तो अधिक करते हैं। तो बद्रीनाथ में भी आप जाओगे पट लगा दूंगा। केवलम मध्य व्यवधानम उत्पादयति तेन च सूर्यमंडलस्य चक्षुः सन्निकर्षो विनष्टो भवति। इसलिए सूर्यमंडल का जो चक्षु सन्निकर्ष है, चक्षु सन्निकर्ष का नाश हो जाएगा। चक्षु क्योंकि प्रत्यक्ष हो रहा था, तो चक्षु सन्निकर्षो विनष्टो भवति। तावतैव च अंगुली ही सूर्यमंडलम आवृणोति इति व्यवहार। इतने मात्र से अंगुली सूर्यमंडल को आवृत करती है, ये व्यवहार हो जाएगा। इति चेत, पूर्व पक्ष कहेगा। सिद्धांत कहते हैं अत्र अपि अविद्याकृतम आवरणम तथैव अस्तु न काचित क्षति। इसी प्रकार से जो अविद्याकृत आवरण है वो ऐसा ही है, इसमें कोई क्षति नहीं है। अविद्याकृत आवरण जो हमने कहा वो वैसे का वैसा है। चाहे आप कहो सूर्य को आवरण नहीं किया, मध्य में एक व्यवधान उत्पन्न कर दिया, इससे सूर्यमंडल आवृत हुआ, ऐसा व्यवहार होता है जैसे आप कह रहे हो, अथवा जैसे हम कह रहे हैं सूर्यमंडल को आवरण कर दिया। अविद्याकृत आवरण है, इसमें कोई क्षति नहीं हो। ननु एवं अपि नोपपद्यते, वो कहते नहीं ऐसा भी नहीं है। और कुछ दृष्टांतो ही असंभवम निवर्त्य संभवति अयम अर्थः इति एवं संभव मात्रम प्रदर्शयति। देखो दृष्टांत का प्रयोजन स्पष्ट करते हैं। दृष्टांत किस लिए होता है? अगर कोई कहेगा कि अयम अर्थो न संभवति, तो असंभवम निवर्त्य, असंभव का निवारण करके संभवती अयम अर्थ, ये अर्थ संभव है, इति एवं संभव मात्रम दृष्टांतम प्रदर्शित। दृष्टांत या क्या करता है? संभावना बता दे ये हो सकता है, क्योंकि ऐसा दृष्टांत है, मतलब ऐसी व्याप्ति है। देखिए आगे बताते हैं।
न तो क्वचित कंचित अर्थम निश्चयति, किसी अर्थ का वो निश्चय नहीं कराता, वो संभावना बताता, ऐसे पूर्व पक्ष कह रहा है। जैसे यथा पर्वते अग्नि अनुमाने महानसम दृष्टांततया उपादीयते। दीयते में धातु क्या है? दा धातु। दुदाएं, दाने। फिर कर्मणि प्रयोग है, दीयते दीयते दीयन्ते। दा का दी कैसे हो जाएगा? घूमास्था गापा जहाति सांहलि। मास्था गापा जहाति सांभली, इस सूत्र से ये भूसंज्ञक धातु है, दुदाएं, इससे हो जाएगा। सिद्धांत कहते हैं पर्वत में अग्नि का जो अनुमान है उसमें महानसम दृष्टांततया उपादीयते गृह्यते। उपादानम का अर्थ है ग्रहण। तत्र दृष्टांतात् धूमाग्न्योर व्याप्ते है संभव मात्र। दृष्टांत क्या कहता है? धूम में, अग्नि में धूम की व्याप्ति है, अग्नि में धूम की व्याप्ति है, ये दृष्टांत बताता है, संभव है ये। जैसे हमने महानस में देख लिया है, तो पर्वत में भी वन्य में धूम की व्याप्ति होगी। व्याप्ति निश्चयस्तु कार्य कारण भावाधीन है। व्याप्ति निश्चय कार्य कारण भाव से अधीन है। तथा महान महानसवत पर्वतस्य पार्थिवत्वात् तत्र तद दृष्टांतात् पर्वते अग्नेः संभव मात्र। महानसवत, जैसे महानस में है वैसे ही पर्वत भी पार्थिव है, वहां भी दृष्टांत को लगाने से पर्वत में अग्नि की संभावना ये व्याप्ति बता देती है। निश्चयस्तु धूम ज्ञानाधीन है। निश्चय कैसे होगा? धूम ज्ञान से। जब धूम ज्ञान देख लिया तो आपको निश्चय होगा कि यहाँ हो सकता है, मतलब यहाँ है। तद्वन महतो अपि अल्पेन आवरणम संभवति इति एवं संभव मात्रम अंगुली दृष्टांतात् अस्तु नाम। निश्चयस्तु अविद्यया चिदात्मावृत एव इति एवं कथम जात इति अर्थः। पूर्व पक्ष कहता है यहाँ महतो अपि, महतः ब्रह्मणः, अल्पेन अविद्यया, जो महान व्यापक ब्रह्म है उसका अल्प अविद्या के द्वारा आवरणम संभवति इति एवं संभव मात्रम अंगुली दृष्टांतात् अस्तु न। ठीक है, इतना अगर आप कहते हो कि यहाँ संभावना है, आवरण हो गया, अंगुली दृष्टांतात् अस्तु न। निश्चय कैसे होगा? निश्चयस्तु अविद्यया, निश्चय होगा अविद्या, अविद्या चिदात्मा आवृत एवं, अविद्या के द्वारा चैतन्य आत्मा आवृत है। ये निश्चय कैसे होगा? इति एवं कथम जाता है, कथम जाता है निश्चय इत्यतः अधिष्ठान आवरणम इति। अधिष्ठान आवरणम अंतरेण विक्षेपानुपपत्तेश्च। अधिष्ठान आवरण, यहाँ दो खंडाकार डाल दीजिए।
आवरण अंतरेण विक्षेपानुपपत्ति। अगर अधिष्ठान का आवरण नहीं होगा तो विक्षेप नहीं हो सकता। चूंकि विक्षेप है इसलिए अधिष्ठान का आवरण हुआ है। आवरण के बिना विक्षेप नहीं हो सकता, ये मुख्य इसमें हेतु दे दिया। अन्यथा ग्रहण कब होगा? अग्रहण जब होगा। पहले अग्रहण होगा, उसके बाद ही अन्यथा ग्रहण होगा। ये मुख्य हेतु कहा। देखिए टीका में, यथा सुप्तौ रजतावभास स्थले सुप्त्यंशो अनावृतश्चेत् रजतावभासो नैव भवति, तथा चिदात्मा अनावृतश्चेत् प्रपंचावभास एव न स्यात्। जैसे दृष्टांत में सुप्ति में रजत का अवभास होता है, वहां सुप्ति अंशो अनावृतश्चेत्, सुप्ति अंश का आवरण अगर नहीं हुआ तो रजतावभासो नहीं भवति, तो रजत का अवभास ही नहीं होगा। इसी प्रकार अगर चिदात्मा अनावृत होता, आवृत नहीं होता, तो प्रपंचावभास ही नहीं होता। लेकिन प्रपंचावभास होता है। अवभास होता है ना? प्रपंच है ऐसा नहीं कहा, क्योंकि प्रपंच है कि नहीं है? प्रपंच नहीं है। प्रपंचो यदि विद्येत कल्पितो यदि केनचित्, ऐसे है ना कि प्रपंचो विनिवर्तेत कल्पितो यदि केनचित्, प्रपंच अवभास एव न स्यात्। तथा च तद अन्यथा अनुपपत्त्यैव च अत्र अविद्यया चिदात्मा आवृत इति निश्चितं भवति। तद अन्यथा अनुपपत्त्या, अन्यथा अनुपपत्ति से अत्र अविद्यया चिदात्मा आवृतः, अर्थापत्ति लगा दी। अत्र अविद्यया चिदात्मा आवृत इति निश्चितं भवति। मूल में साच ततश्च सा पूर्व पूर्व संस्कार जीव कर्म प्रयुक्ता सती निखिल जगदाकारेण परिणमते। सा अविद्या पूर्व पूर्व संस्कार जीव कर्म प्रयुक्ता, आवरण हो गया, विक्षेप हो गया, विक्षेप के बाद यही अविद्या जीव के पूर्व पूर्व संस्कार रूप से प्रयुक्त होकर जगत रूप से परिणमित होती है। जीव के कर्म के जो संस्कार है, वासना के संस्कार है, तदनुरूप जगत बनता है। तो सभी चीजें वहां इकट्ठी हो जाती है आपके लिए, सुख देने के लिए, दुख देने के लिए, कुछ भोग के लिए अथवा मोक्ष के लिए। भोगाय अपवर्गाय प्रकृति ही प्रवर्तते, ऐसा। साच स्वगत चिदाभास द्वारा चित्तादात्म्यापन्ना इति तत्कार्यमपि सर्वम आभास द्वारा चिद अनुस्यूतमेव। सा अविद्या स्वगत चिदाभास के द्वारा चित तादात्म्यापन्ना, चैतन्य से तादात्म्य करके, तत्कार्यमपि सर्वम आभास द्वारा चिद अनुस्यूतम, चैतन्य अविद्या में भी है, अविद्या कार्य में भी अनुस्यूत है। जहां जहां अनात्मा है वहां वहां आत्मा होगा, जहां जहां दृश्य है वहां वहां दृष्टा दृष्टा हो, जहां जहां
क्षेत्र है वहां वहां क्षेत्र होगा। क्षेत्रज्ञ होगा। Sorry. ये बार बार ये विचार करना है आप, क्योंकि बिना अधिष्ठान के वहां भ्रांति नहीं हो सकती। तो जो आभास, प्रपंच का आभास है, प्रपंच का आभास तभी होगा जब वहां अधिष्ठान होगा। जहां जहां रज्जु सर्प होगा वहां रज्जु होगी। तो अगर देह अनात्मा है तो देह के प्रत्येक अंश में आत्मा उपस्थित है। सर्वम आभास द्वारा चिद अनुस्यूतम, चैतन्य सभी जगह अनुस्यूत है। जहां जहां त्रिगुण होंगे वहां वहां निर्गुण होगा। निर्गुण होगा। देखो, जहां जहां त्रिगुण वहां वहां निर्गुण। ये आप जैसे चिंतन करोगे ना, आपको लाभ होगा। टीका में देखिए, अविद्यायाः स्वगत चिदाभासेन सह तादात्म्य। अविद्या का स्वगत चिदाभास के द्वारा तादात्म्य होता है। चिदाभासस्य मुख्य चिद अपेक्षया न अतिरिक्त। चिदाभास चैतन्य से अतिरिक्त नहीं है। इति तस्य चिद तादात्म्य। अविद्या का चिदाभास से, अविद्या का चिदाभास से तादात्म्य। चिदाभास क्या? चैतन्य से तादात्म्य। तथा च अर्थात एव इयम अविद्या चित तादात्म्यपन्ना। इसलिए अर्थात क्या सिद्ध हो गया? अविद्या चिदाभास, चिदाभास चैतन्य, इनका तादात्म्य, इन दोनों का। इसलिए अविद्या का सीधे चैतन्य से तादात्म्य नहीं होने पर भी तादात्म्य है। अविद्या चित तादात्म्यपन्ना इति अविद्योपादानकः सर्वोयम प्रपंचश्चित तादात्म्यपन्न एव। देखो, ये पंक्ति को अच्छी तरह समझ लो। अविद्या चित तादात्म्यपन्ना इति, इसका अर्थ क्या है? अविद्योपादानकः सर्वोयम प्रपंचः। अविद्योपादानकः समास विग्रह कैसे करोगे? अविद्या उपादान यस्य, उपादानम यस्य, कस्य? जगत प्रपंचः, प्रपंचस्य। प्रपंचस्य। अविद्या उपादानम यस्य प्रपंचस्य सह प्रपंचः अविद्योपादानकः। अविद्या है उपादान जिस प्रपंच का, ऐसा प्रपंच चैतन्य से भी तादात्म्यपन्न है। चित तादात्म्यपन्न एवं। देखिए, जहां अविद्या है वहां चैतन्य भी है। इसी को कहते हैं तादात्म्य। तो गीता में जैसे कहा, न तदस्ति पृथिव्यां वा, 18 अध्याय में, दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृति जैर्मुक्तम यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः। न तदस्ति पृथिव्यां, पृथ्वी में ऐसी कोई चीज नहीं है। वा दिवी, देवेषु, स्वर्ग में, देवताओं में। वा पुनः क्या? सत्वम प्रकृति जैर्मुक्तम, प्रकृति जन्य गुण 3, उससे जो मुक्त हो, ऐसा कोई अस्थि पदार्थ नहीं है। अगर वो सत्वम अस्थि रूप से भान होता है, इसका अर्थ है वहां चैतन्य की अनुवृत्ति है, और वो त्रिगुणात्मक भी है, इसलिए वहां गुण की भी अनुवृत्ति है। वहां सत भी है, त्रिगुण भी है।
सर्वोयम प्रपंच चित तादात्म्यपन्न चिदेव च ईशपद वाच्य इति अयम ईशः स्वभावतः एव दीपवत् स्वसंबंधाखिल वस्तु ग्राहकः। यही चैतन्य को ईश्वर कह दिया। किस चैतन्य को ईश्वर कहा? वह चैतन्य जो अविद्या के साथ तादात्म्यपन्न है, वही चैतन्य ईश्वर है। तो ईश पद वाच्य इति अयम ईशः स्वभावतः एव, स्वभावतः दीपवत्, दीप के जैसे स्वसंबद्ध अखिल वस्तु ग्राहक, अपने से जो जो वस्तु संबद्ध होगी सभी का ग्राहक है वो। स्वभाव सिद्धे अर्थे अत्र न अन्यस्य कस्यचिद अपेक्षा इति। स्वभाव सिद्ध अर्थ में किसी अन्य की अपेक्षा नहीं है। इति तज्ज्ञानस्य कादाचित्कत्वे हेत्वभावात् सार्वधिकम् एव तज्ज्ञानम्। तज्ज्ञानस्य कादाचित्कत्वे, यह ज्ञान स्वाभाविक स्वभाव सिद्ध अर्थ जो है उसमें तो किसी की अपेक्षा नहीं। यह ज्ञान कादाचित तत्व होने से हेतु अभाव है। इस ज्ञान में कादाचित तत्व, कादाचित तत्व का अर्थ है कभी ये ब्रह्म है, कहीं कहीं ब्रह्म नहीं है, ऐसा नहीं है, इसमें कोई हेतु नहीं है। इसलिए यह ज्ञानम, ज्ञानम से जो चित्त कहा ईश्वर है वो सर्वत्र है और वो स्वभाव सिद्ध है। तथा तादृश चिता सह संबद्धम कदाचिदपि किंचिदपि नास्ति इति सदा सर्वज्ञ एव सः। उस चैतन्य के साथ असंबद्धम, तादृश चिता सह असंबद्धम कदाचिदपि किंचिदपि नास्ति, ऐसा कुछ नहीं है जो चैतन्य से संबंध नहीं हो। आपका अज्ञान है इसलिए आपको भान नहीं होता कि सब कुछ चैतन्य से संबद्ध है। वास्तव में सब कुछ चैतन्य से ही अनुगत है, अनुस्यूत है। चैतन्य चैतन्य ब्रह्म 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 सभी में है सदरूप से। पटः सन, पटः सन, नदी सती, पुष्पम सत्, वाहनम सत्, वृक्षः सन। सन। तथा अतस्तत्र कदाचिदेव किंचिदेव ज्ञायत इति एवं या प्रतिकर्म व्यवस्था सा सुतराम न संभवति। इसलिए प्रतिकर्म व्यवस्था चैतन्य में नहीं होगी कि किसी समय कोई एक पदार्थ ही चैतन्य को ज्ञात होता है, वो तो व्यापक है। लेकिन जीवस्य तो विषयेण सह संबंधार्थम विषय आवरण भंगार्थम च अंतःकरण वृत्ति अपेक्षा इति अनुपदम एवं वक्ष्यते। लेकिन जीव के लिए तो विषय के साथ संबंध करने के लिए, विषय आवरण भंग करने के लिए भी अंतःकरण की वृत्ति चाहिए। ये हम बार बार बताएंगे आगे। अनुपदम एवं वक्ष्यते आचार्य है। इसलिए जीव के लिए प्रतिकर्म व्यवस्था आवश्यक है। ईशस्य तु व्यापकत्वाद विषयेण सह संबंधः सदा अस्ति एव। ईश्वर तो व्यापक है, उनका संबंध विषय के साथ सर्वदा है। तथा ईशस्य अविद्यावशित्वात् न तद्दृष्टया सा विषयावरणे प्रभवति। ईश्वर तो अविद्या को वश में रखता है। ईशस्य अविद्यावशित्वात्, अविद्यायाः वशित्वम ईश्वरे वर्तते। इसलिए न तत् दृष्टया, दृष्टया या दृष्टया उसको देख लेना है,
सा विषयावरणे प्रभवती। विषय के आवरण में ईश्वर को ये अविद्या नहीं लगती। अगर विषय आवृत होता केवल, तो ईश्वर को लिए भी वो आवृत होता है, लेकिन अविद्या ईश्वर को आवरण करती ही नहीं। यथा चक्षुषस तैजसत्वे अपि न अंधकार निवारण सामर्थ्यम इति अंधकारो विषयम आवृणति एव मनुष्य दृष्टया, मार्जार दृष्टया तु न विषयो अंधकारेण आवृतो भवति तद्वत्। दृष्टांत कहते हैं चक्षु तैजसत्वे, चक्षु जो है वो तेजस है, न्यायिक दृष्टांत के अनुसार तेज गुण का कार्य है। वेदांत में भी मानते हैं हम, चक्षु के अधिष्ठात्र देवता सूर्य है, लेकिन चक्षु अंधकार का निवारण करने में समर्थ नहीं है। न अंधकार निवारण सामर्थ्यम इति अंधकारो विषयम आवृणोति है। जब अंधकार हो तो विषय का आवरण हो जाता है। किसके लिए? मनुष्य के लिए, मनुष्य दृष्टया। लेकिन मार्जार दृष्टया, बिल्ली है अगर तो ए कैट, न विषयो अंधकारेण आवृतो भवति, विषय का आवरण नहीं होता। बिल्ली देख सकती है अंधेरे में भी, तद्वत्। ओम पूर्णमदः पूर्णम। अच्छा, एक पंक्ति इसको देखिए, तथा च ईश ज्ञानस्य निरपेक्षत्वात् तस्य सर्वदा सर्व वस्तु ज्ञानम वर्तते इति बोध्यम। इसलिए ईश्वर को सर्वदा सर्व वस्तु ज्ञान होगा, क्योंकि ईश्वर निरपेक्ष है, किसी के अपेक्षा नहीं करता। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।